नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान। एक बार फिर आप लोगों के सामने बात करेंगे पालक संघ की, बात करेंगे एजुकेशन की। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पालक संघ 2011 से शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लगातार आंदोलन चला रहा है, उनकी मनमानी को रोकने के लिए। और अब तक हमने सैकड़ों करोड़ रुपए का फाइन भी लगभग अलग अलग 5 स्कूलों को करवाया। उसके बाद भी वो पैसा उन स्कूलों से नहीं वसूला गया। कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, उन्होंने उस विभाग के मंत्री को और क्या बोलते हैं, राज्य शासन को सेट करके उस पैसे को, मतलब उस जो फाइन था उसको रुकवा लिया। वो फाइन नहीं वसूला राज्य शासन के द्वारा, जबकि वसूल किया जाना चाहिए था। और उनकी मनमानी को रोकने के लिए कोई कड़े प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिस पर पालक संघ के द्वारा सामूहिक रूप से ये विचार किया गया कि क्यों ना आंदोलन के साथ साथ एक स्कूल भी खोला जाए, जिसमें वो पेरेंट्स जो लड़ाई लड़ रहे हैं और पेरेंट्स को अगर स्कूलों में दिक्कत हो रही तो अपने बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन करा लें। इसी के तहत छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ में पहला पालक संघ का स्कूल स्थापित किया गया पिछले सत्र में। और ये दूसरा सत्र है स्कूल का। और स्कूल पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहाँ पर हम सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई करवा रहे हैं। और इस साल स्कूल में 9th क्लास शुरू की जा रही है। क्लास 9 तक स्कूल हो जाएगा और हर साल एक क्लास बढ़ेगी और इस स्कूल के बच्चों को और दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 12th इस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 12th इसी स्कूल से करके मतलब पास आउट होकर निकलेगा। क्योंकि पालकों के द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है पालक संघ के द्वारा, उसके तहत पालकों का जब बहुत दबाव आया कि एक स्कूल हमारा होना चाहिए और हम दूसरे शहरों में भी स्कूल खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हमारा अगला स्कूल जो है रायपुर में और कांकेर ज़िले में और राजनांदगांव ज़िले में ये प्रस्तावित है और इसकी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें बची हुई हैं। तो हमारा जो अगला स्कूल इन 3 शहरों में, इन 3 जिलों में खुलने जा रहा है और जिसका फ़ायदा पेरेंट्स उठा सकते हैं। और इस स्कूल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस स्कूल का संचालन उसी स्कूल के पेरेंट्स जो है मिल के करेंगे और इस स्कूल की पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। शिक्षकों को जो नियमतः जो वेतन होता है वो वेतन दिया जाएगा ताकि पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। और पालकों से केवल वो उतनी ही फीस वसूली जाएगी या उतनी ही फीस ली जाएगी या पालक उतनी ही फीस इस स्कूल में तय करेंगे जिससे स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पर संचालित हो सके। यानी कि शिक्षकों का वेतन और इस स्कूल की बिल्डिंग, इसका रख रखाव, देख रेख में जो खर्चे आ रहे हैं, बस उतना ही पेरेंट्स को फीस देनी है। इसके अलावा स्कूल और कोई भी पैसा नहीं ले सकता। स्कूल में कोई भी ऐसा पैसा नहीं लिया जाएगा या कोई भी लाभ के उद्देश्य से स्कूल का संचालन नहीं होगा कि संस्था को या व्यक्ति विशेष को इस स्कूल से कोई प्रॉफिट मिले। तो और इस स्कूल में आपको बता देता हूँ कि किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए रिज़ल्ट और टीसी की आवश्यकता नहीं है। वो बगैर टीसी के क्लास 8 तक बगैर टीसी और बगैर रिज़ल्ट के एडमिशन यानी प्रवेश ले सकता है। और यहाँ पर इस स्कूल में एक खास बात ये होगी कि स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को कोई भी बच्चा जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना ज़रूरी समझते हैं तो आपको इस स्कूल में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को हम पढ़ाई के प्रति उसके मन में पढ़ाई के तरफ उसको आकर्षित करवाएंगे और मतलब अट्रैक्शन उसको पढ़ाई के प्रति होना चाहिए। और जैसे 2 साल पढ़ाई में गैप हुआ है तो बच्चे मोबाइल के बगैर नहीं रह पा रहे हैं, तो वो सारी आदतों को हम किस तरीके से धीरे धीरे बच्चों से दूर करेंगे और वो बच्चे जो मोबाइल चला रहे हैं उसको हम एजुकेशनल में कैसे लेके जाएंगे, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी स्कूल की होगी। प्लस इस स्कूल में हम बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनको दुनियावी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो भी उनको, उसके लिए भी उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बच्चे भविष्य में या इस स्कूल से निकलें तो वो अपना भविष्य बना सकें। इस स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोचिंग की आवश्यकता होगी, ना ट्यूशन की आवश्यकता होगी। इस स्कूल का सिस्टम इतना अच्छा धीरे धीरे बनाया जा रहा है। ये हमारा पहला जो है ऑफलाइन ईयर होगा और इसमें हम देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ें और कर रही हैं। आगे चल के हम वो सारी चीज़ों को करेंगे। कुल मिला के इस स्कूल को खोलने का मकसद सिर्फ यही है कि हम बता सकें कि शिक्षा जो है वो धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, शिक्षा अधिकार है। और पालक संघ के इस स्कूल जिसका नाम सिटी प्राइड स्कूल है, जो भिलाई के नेहरू नगर में स्थित है, नेहरू नगर वेस्ट में स्थित है, इस स्कूल में शिक्षा व्यापार नहीं है, इस स्कूल में शिक्षा अधिकार होगा। और
इसमें हम एक अध्याय और जोड़ने जा रहे हैं। हम क्लास 2 से लेकर क्लास 5th तक के बच्चों की एक बैच बनाने जा रहे हैं, जो डे बोर्डिंग होगा, जो बच्चों को यहीं रहना होगा स्कूल के पास में, जो उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, उनको वहाँ पर क्या बोलते हैं, हम सैनिक स्कूल के लिए तैयार करेंगे। और सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम जो होते हैं क्लास 5th में, उन हम सारे बच्चों को वहाँ सैनिक स्कूल में एग्ज़ाम दिलवाएंगे। और आप लोगों की दुआ रही और हमारी मेहनत रही तो वो सारे बच्चे जो है उसमें क्वालिफाई करेंगे। तो पहली जो हमारी बैच बनने जा रही है वो 50 बच्चों की, क्लास 2 से लेकर क्लास 5th तक। तो 5th के बच्चों के लिए थोड़ी हमारी मुश्किल होगी, लेकिन क्लास 4th तक के बच्चों को मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि वो बच्चे सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में 100 में 100% क्वालिफाई करेंगे। तो उनके पेरेंट्स के लिए, उनके मतलब उन बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था होगी, वहाँ उनको रहने खाने की व्यवस्था, किस तरीके से सैनिक स्कूल में बच्चों का रहन सहन होता है, किस तरीके से सुबह उनको उठना पड़ता है, सारी चीज़ की जिम्मेदारी, उनको कब पढ़ने का टाइम होता है, खाने का टाइम क्या होता है, सोने का टाइम क्या होता है, किस तरीके से अपने अपने धर्म को, अपने अपने धर्म के प्रति उनको उनका झुकाव होना चाहिए, ये सारी चीज़, माता पिता के प्रति कितने उनके मन में आदर सत्कार भावना होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बच्चों में डालेंगे, ताकि आगे चलकर, जैसे हमको ये घटना, हम ये देखते हैं कि बच्चे तो बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपने भी परिवार के साथ कहीं और घर बसा लेते हैं और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो हम बच्चों को वो संस्कार भी देंगे कि फ्यूचर में वो बच्चे जो हैं कहीं पर भी रहें, अपने माँ बाप से अलग मत हों, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि एजुकेशन यानी शिक्षा का मतलब ही यही होता है कि हमारे मतलब उसके अंदर में संस्कार होना चाहिए। शिक्षा और संस्कार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि शिक्षा से ही संस्कार आता है। लेकिन आज का जिस तरीके से स्कूलों में दिखाया जा रहा है कि मतलब बताया जाता है, ड्रेस के नाम पे स्कर्ट पहनाया जा रहा है और घुटनों से बच्चियों की स्कर्ट ऊंची रहती है, तो क्या ये संस्कार आप बच्चियों को देंगे? तो आप कम से कम स्कूल तक तो बच्चियों को सेफ रहने दें, और उसके बाद जो 12th तक अगर उनको संस्कार और शिक्षा सही तरीके से मिलेगी तो आगे चल के वे अपने भविष्य को सही दिशा में लेके जाएंगे, वो कहीं से गुमराह नहीं होंगे, कहीं से भटकेंगे नहीं। तो इसका प्रयास इस स्कूल में किया जाएगा। ये स्कूल नहीं, एक तरीके से ये एक गुरुकुल होगा, जहाँ पर हम बच्चों को शिक्षा, संस्कार और उनको फ्यूचर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को शुरू किया जा रहा है। फीस, इस स्कूल की जो मंथली फीस होगी वो नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर समस्त पालक मिलके तय करेंगे। इस स्कूल में बच्चों को मैंने बता दिया कि क्या बोलते हैं, सैनिक स्कूल में जो हम सैनिक स्कूल के लिए बैच तैयार कर रहे हैं 50 स्टूडेंट का, उसको हम देखेंगे। और आगे चल के फिर जैसे उन बच्चों को हमारे, क्योंकि हर साल सैनिक स्कूल के लिए एग्ज़ाम होते हैं, तो क्लास 5th में एग्ज़ाम होते हैं, तो हमारे बच्चे हर साल, हमारी एक बैच जो है वो 50 बच्चे स्टूडेंट जो रहेंगे, उसमें से जो क्लास 5th में बच्चे रहेंगे वो जाके उसको एग्ज़ाम देंगे और वो क्वालिफाई भी करेंगे। और क्वालिफाई होने के बाद में हमें बहुत गर्व महसूस होगा कि हमारे बच्चे सैनिक स्कूल में जब उनका एडमिशन होगा, और स्कूल की और स्कूल के शिक्षकों की मेहनत से। तो उसके लिए भी हम लोगों ने स्कूल में जो नेक्स्ट मीटिंग रखी गई है, क्या बोलते हैं, 31 मार्च को मीटिंग रखी गई। उसमें उन सारे पालकों को बुलवाकर उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से उनको बच्चों को वहाँ पे कब छोड़ना है। और पेरेंट्स चाहें तो सिर्फ और सिर्फ संडे को अपने बच्चों को इस घर ले जा सकते हैं। ये तो जो हम नया बैच शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए है। लेकिन पालक संघ का जो स्कूल सिटी प्राइड स्कूल है, इसमें ये नॉर्मल बच्चे अपने डेली जो घर से आना जाना कर सकते हैं, ये उसके लिए है। वो जो बैच तैयार कर रहे हैं वो अलग एक तरीके का बैच होगा, उसको हम एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि एजुकेशन में हम बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं। और सिटी प्राइड स्कूल में भी पढ़ने वाले हर बच्चों को हम संस्कार देंगे। हर बच्चों को, किसी भी बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। हम बच्चों के मन में पढ़ाई के लिए इतना आकर्षण पैदा करेंगे कि बच्चों को पढ़ाई से लगाव होगा। और निश्चित तौर पे जब बच्चों को पढ़ाई से लगाव हो जाएगा तो फिर उनको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस स्कूल में ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर वसूली नहीं होगी, किताबों की दलाली नहीं होगी, ड्रेस पे दलाली नहीं होगी, शिक्षा पे दलाली नहीं होगी। इस स्कूल को खोलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम बता सके सरकार को भी और इन शिक्षा माफियाओं को भी कि शिक्षा धंधा नहीं है, शिक्षा अधिकार होता है। और निश्चित तौर पे इसकी हम और जो कड़ियाँ स्कूल का और पार्ट खोलने जा रहे हैं दूसरे जिलों में, तो उस जिले के लोगों को भी उसका फ़ायदा होगा। तो आप सभी पालकों से निवेदन है कि जो पेरेंट्स अपने जहाँ बच्चे अभी उनके पढ़ रहे हैं उसकी फीस से, उसकी मनमानी वसूली से परेशान है, उनका पालक संघ के इस स्कूल में स्वागत है। जय हिंद,
जय छत्तीसगढ़।